अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। सारा को शहीद की शादी के लिए क्यों ब्लेम किया जाता है, इस बात की तो समझ आई नहीं। और शाजिया बेगम भी अगर थोड़ी सी सेंस रखे तो वह इस बात के लिए कभी भी सारा से लड़ाई नहीं करेंगी। ये तो बस ऐसा है कि राइटर ने जो लिख दिया शाजिया बेगम को वही एक्ट करना है, क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो शाजिया बेगम जो गुस्सा सारा पर करती हैं वो तो उन्हें शहीद पर करना चाहिए, क्योंकि शहीद ने शादी की, सारा ने नहीं। अब नगीन बहुत ही चालाकी का मुजाहरा करते हुए साइम को बाइज्जत तरीके से ससुराल ले आई, क्योंकि वो जानती है अगर वो नहीं लाएगी तो शहीद ले आएगा, तो क्यों ना वही अच्छी बन जाए। इसलिए तो वो साइम को यहाँ ले आती है, जिसकी वजह से शहीद बहुत खुश हो जाता है और वह यही सब कुछ ही तो चाहती थी। अब आगे चलकर साइम को शहीद की नज़रों में बुरा बनाएगी और अपना मकाम हासिल करेगी। नगीन यही सब चाहती है, लेकिन नगीन के प्लान्स भी बहुत जल्द पूरे तो नहीं होने वाले। अभी तो शहीद को नगीन बहुत अच्छी लगी। चलते चलते उसका हाथ पकड़ लिया और फिर कहने लगा, क्या इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? आज तो तुमने अपनी मोहब्बत की इंतहा दिखा दी और ये इंतहा देखकर मैं वाकई शॉक्ड हूँ। मुझे तो कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि तुम मुझे इतना चाहती हो कि मेरे लिए सौतन को भी बर्दाश्त करोगी। अब नगीन यही सब चाहती थी कि शहीद की नज़र उस पर आए। अब शहीद नगीन को अच्छा समझने लगा है। दूसरी तरफ सारा भी अब सास बेगम से कह देती है, आप अभी तक नाराज हैं मुझसे, प्लीज अपनी नाराजगी खत्म कीजिए, मैं घर का ऐसा माहौल नहीं चाहती। तो शाजिया बेगम भड़कते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मेरा गुस्सा इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? जो तुमने किया तुम्हें उसकी माफी नहीं मिलेगी। हालांकि देखा जाए तो सारा ने तो कुछ भी नहीं किया, बस एक राज को राज ही तो रखा है और तो कोई गलती नहीं। शाजिया बेगम सारा के बाद साइम से भी मुखातिब होते हुए कहने लगी, ये मत समझना कि तुम्हें नगीन यहाँ पर ले आई तो तुम यहीं पर बसेरा कर लोगी। तुम्हारी जरा भी गलती मैं माफ नहीं करूंगी। और जान लो, जिस रास्ते से तुम इस घर के अंदर आई हो उसी रास्ते से मैं बाहर भी निकाल सकती हूँ। साइम तो बुरी तरह से घबरा जाती है, लेकिन एक तरफ साइम और सारा और दूसरी तरफ हमेशा की तरह शाजिया बेगम और नगीन खड़ी हैं। अब जाकर साइम को मालूम पड़ेगा कि सारा मारिया जैसी नहीं। साइम को सारा मारिया जैसी ही लगती है, लेकिन वक्त गुजारने के साथ उसे एहसास होगा कि दोनों बहनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे ही निकत बेगम भी तो डिस्चार्ज होकर घर आ गई। रेहान और सारा ही तो उन्हें घर लेकर आते हैं। घर पहुंचे तो तब तक अली भी घर आ चुका था। जब उसने रेहान और सारा को इस तरह से साथ देखा तो फिर से उसे गुस्सा आ गया कि सारा तो फौरन से पहले अपनी माँ का बाजू छोड़ देती है और रेहान ही उन्हें कमरे में ले गया। अली यहाँ से वापस जाने लगा तो सारा कहने लगी, क्या आप रुकेंगे नहीं? कमरे में नहीं आएंगे? आपको पता है आपको देखकर अम्मी को कितना अच्छा लगेगा। तो रेहान भी अब सारा को जल्दी से जवाब देता है, अच्छा उन्हें क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा, इस बात की बड़ी फिक्र है तुम्हें, लेकिन कभी ये सोचा है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है? सारा तो बस सोचती रही और अली गुस्से से यहाँ से चला गया। सारा परेशान हाल माँ के पास आकर खड़ी हो जाती है। रेहान भी बेड पर बैठा था तो सारा सिर्फ अली की सोचों में ही गुम है, जबकि रेहान सारा को देख रहा है कि काश ये मेरी ज़िंदगी में होती, काश जिसे मैंने चाहा था वो मेरा तो होता। ऐसे में रेहान की आंखें नम हो गई तो वो आंसू भी साफ करने लगा, लेकिन फिर यहाँ से अल्लाह हाफिज़ कहते हुए सारा को निकल गया, क्योंकि अब तो रेहान कनाडा जा रहा है, जहाँ से आया था वहीं जा रहा है। सारा से एक बार फिर से जुदा होने का दुख बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए तो जाते जाते भी रो रहा था। मारिया ने देखा तो कहने लगी, आप इतना चाहते हैं सारा को, काश आप उसकी ज़िंदगी में होते तो कितना अच्छा होता ना, लेकिन अब तो ये काश काश ही रह जाएगा। दूसरी तरफ जब मारिया को मालूम पड़ा कि साइम तो अपने ससुराल चली गई तो वो माँ के पास रोते हुए जाती है, बिलाल बहुत मुश्किल में है, वो अपने आप को कुछ कर लेगा, ऐसे ही जीते जी मर जाएगा, मैं नहीं चाहती मेरी गलतियों की सज़ा उसे मिले, प्लीज़ बचा लीजिए उसे। अब होप्स हो कि मारिया बिलाल के पास जाएगी, अपने गुनाहों का इतराफ़ करेगी, साइम के साथ वो क्या कुछ करती रही सब कुछ बताएगी, तभी बिलाल ज़िंदगी की तरफ लौटेगा। अब मारिया भी तो चाहती है, बिलाल को उससे मोहब्बत करती है, इसलिए उसे इस तरह से मरने नहीं देगी। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।